अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या खाना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो पहला सवाल जो आपके जहन में आता है कि अब मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके इस्तेमाल करने से मेरे बच्चे की सेहत ठीक रहे, मेरी सेहत ठीक रहे और बच्चे की जो स्पेशली ग्रोथ है उसमें मदद मिल सके और बच्चा जो है एक हेल्दी बेबी हो। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट में आपकी कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फ़ैट होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। अक्सर ख़वातीन ये सोचती हैं कि शायद हम प्रेग्नेंट हैं, अब हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ज़्यादा खाने से जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएंगी। देखिए, एक बेसिक सा प्रिंसिपल आपको बताऊँगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका BMI नॉर्मल है तो जस्ट आपको 300 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा लेनी है। जितनी आप खुराक खा रही होती हैं उससे 300 कैलोरीज़ आपने ज़्यादा लेनी है। अब अगर आपका वेट बहुत कम है तो इन कैलोरीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इन कैलोरीज़ को थोड़ा कम भी किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनके इस्तेमाल करने से हम भी हेल्दी हों और हमारा जो बेबी है वो भी हेल्दी हो। सो पहली जो चीज़ है वो बेसिक है पानी। पानी आपने खूब सारा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अब हाइड्रेट रहने का एक फ़ायदा ये होगा कि आपको जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन होती है वो नहीं होगी। सम टाइम इसमें हेमोराइड हो जाता है, बवासीर हो जाती है तो वो भी नहीं होगी। डाइजेशन आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जी लेवल्स आपके बूस्ट रहेंगे और जो प्री टर्म लेबर हो जाता है, लेबर पेन होता है, उससे भी आप बची रहेंगी। तो कोशिश करिए कि अपने आप को हाइड्रेट रखें और डिहाइड्रेशन से बचना है। देखिए, डिहाइड्रेशन का सबसे जो बड़ा नुकसान है वो ये है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के ख़तरा होता है बच्चे के अंदर और इसके अलावा जो है लो एमनोटिक फ्लूइड हो सकता है या फिर प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, प्री मैच्योर लेबर पेन हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अब हाइड्रेट रहने के लिए कितना पानी पीना है? देखिए, आप वैसे तो कोई फ्लूइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी भी ऐड कर सकते हैं, बट एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए कि 8 गिलास आपने पानी के ज़रूर पीने हैं। आजकल सर्दी है और ख़वातीन अक्सर पानी नहीं पीती हैं, तो अगर आप अपने लिए पानी नहीं पी रहे तो कम से कम अपने बच्चे के लिए पानी ज़रूर पिए और 8 गिलास तो कम से कम आपने ज़रूर पीने हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों लेना ज़रूरी है? इसलिए कि जो कैल्शियम का सबसे अच्छा डाइटरी सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और बच्चे को कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने इसलिए कि जो बच्चे के टिश्यूज़ हैं, जो बच्चे के ऑर्गन्स हैं, ब्रेन है, जेनिटल एरिया है, बच्चे तक जो ब्लड सप्लाई होनी है उसको बेहतर करने के लिए आपको कैल्शियम और प्रोटीन और प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। सो इसलिए आपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या इस्तेमाल करना है? दूध इस्तेमाल करना है। अब दूध क्यों इस्तेमाल करना है? दूध में 2 तरह के जो प्रोटीन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो कैसेइन होता है और जो वे प्रोटीन होता है ये ज़्यादा होते हैं और वो आपके बच्चे को मिल जाती है। सेकंड चीज़, आपने चीज़ का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ होती है इसमें क्या होता है, एक तो इसमें कैल्शियम अच्छी मिकदार में होता है, प्लस इसमें विटामिन D भी बहुत अच्छी मिकदार में होता है, तो आपने ये भी लाजमी इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ जो होती है डेयरी प्रोडक्ट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है दही। अब दही क्यों इस्तेमाल करना है? देखिए, अगर आप 1 कप जो है वो दही का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पर डे की जो 45% कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा इस दही का फ़ायदा ये होता है कि इसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है और आपको खाना पीना हज़म होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है तो आप दूध वगैरह को बंद कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल मत करिए। अदरवाइज़ ये कैल्शियम का सबसे बेस्ट डाइटरी सोर्स होता है, इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप प्रेग्नेंट हैं। तीसरी चीज़, दालें। दालें आपको क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए? इसमें फ़ाइबर होता है, इसमें आयरन होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, फोलेट होता है। तो दालों में जो सबसे अच्छी दालें हैं वो कौन सी हैं जो आप प्रेगनेंसी में, वैसे तो आप सारी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो वाइट बीन्स होते हैं या ब्लैक बीन्स होते हैं या फिर जो किडनी बीन्स होते हैं, सोयाबीन होती हैं, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपको आयरन, जिंक और फोलेट मिलता है और इसके अलावा इसमें फ़ाइबर भी थोड़ी मिकदार के अंदर मौजूद होता है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जो चौथी चीज़ है वो है सब्ज़ियाँ। अब सब्ज़ियाँ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि सब्ज़ियों के अंदर फोलेट होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती तो आप सब्ज़ियों को एज ए सैलेड इस्तेमाल करें और अगर आप इन्हें सैलेड इस्तेमाल करेंगे कोशिश करके तो बच्चे को फोलेट मिलेगा जिसकी वजह से उसमें
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगा, बच्चे में जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे। तो कोशिश करिए कि जो सब्जियां होती हैं जिसमें आप पालक ले सकते हैं, जिसमें आप गोभी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्वीट पोटैटो जो होते हैं उसकी सब्ज़ी बना के ले सकते हैं, सालन बना के ले सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा मज़ायका नहीं है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपने क्या इस्तेमाल करना है, गोश्त। आप लीन मीट ले सकते हैं, लीन चिकन ले सकते हैं। आपको पता है कि प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो गोश्त होता है, आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसलिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहती है, या फिर हेमोग्लोबिन कम रहता है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छठे नंबर पे है वो है फ़िश। फ़िश आपको पता है कि इसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ना सिर्फ ब्रेन के लिए बल्कि उसकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। बट कोशिश करिए कि आप फैटी फ़िश का इस्तेमाल करें। ऐसी फ़िश जिसमें मर्क्यूरी ज़्यादा हो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जो 7वीं चीज़ है वो है जूस। अब ये जूस कौन से इस्तेमाल करने हैं, देखिए जूस जो है वो ऑरेंज का बेस्ट होता है, आप ऑरेंज जूस इस्तेमाल करें, आप एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बेरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें नॉर्मल भी खा सकते हैं और फ्लूइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कोशिश करिए जब आप इन्हें इस्तेमाल करिए उसके अंदर आपने जो आर्टिफिशियल शुगर होती है वो ऐड करके नहीं बनाना है इसका जूस। जो नॉर्मल जूस है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप शहद इसके अंदर ऐड करके ले सकते हैं। जो 8वीं चीज़ आपने लेनी है वो है ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट में क्या चीज़ है, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बादाम और एक अखरोट। ये दोनों चीज़ें आपने लेनी है। बादाम में फोलेट अच्छी मिकदार में होता है, फोलिक एसिड होता है, जो कि आपकी स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है इसकी टैबलेट भी आपको दी जाती है, तो आपने लाजमी इसको इस्तेमाल करना है। और जो वॉलनट होते हैं उनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। आप जो भी मेडिसिन ले रही हैं आपको डॉक्टर ने दी है, आप उसके साथ साथ इस डाइट को फॉलो करके एक हेल्दी बेबी को इस दुनिया में ला सकती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।